आज इस वीडियो में हम एग्जीबिशन के बारे में जानेंगे कि एग्जीबिशन क्या है। एग्जीबिशन को हिंदी में प्रदर्शनी कहा जाता है। प्रदर्शनी में किसी थीम पर आधारित वस्तुओं का एकत्रीकरण किया जाता है और फिर उसे लोगों के सामने प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। प्रदर्शनी का जिस प्रकार हमारे शैक्षिक जीवन में महत्व है, उसी तरह से हमारे साधारण जीवन में भी प्रदर्शनी का उतना ही महत्व है। प्रदर्शनियाँ शैक्षिक भी हो सकती हैं और साधारण प्रदर्शनियाँ भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक चित्रकार अपने द्वारा बनाए गए चित्रों को लोगों के सामने प्रदर्शित करता है, उसे कला प्रदर्शनी कहा जाता है। अथवा एक बुनकर अपने द्वारा बनाए गए वस्त्रों को लोगों के सामने प्रदर्शन के लिए लगाता है, उसे भी प्रदर्शनी कहा जाता है। What is the exhibition? The exhibition is a general term used for the organized collection of selected item and their display in public. साधारण शब्दों में प्रदर्शनी का अर्थ है संगठित की गई वस्तुओं को लोगों के सामने प्रदर्शित करना। इन मोर सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में एन एग्जीबिशन इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स फॉर डिस्प्ले। एकत्रित वस्तुओं का प्रदर्शन ही प्रदर्शीकरण अथवा प्रदर्शनी कहलाता है। द एग्जीबिशन फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन, डिस्प्ले एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कलेक्टिव थिंग्स। एकत्रित की गई वस्तुओं की पहचान, प्रदर्शन और व्याख्या प्रदर्शनी का केंद्र रहता है। टॉकिंग अबाउट द एग्जीबिशन इन द एजुकेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अगर एग्जीबिशन की हम बात करें, द एग्जीबिशन इज़ अ टेस्ट ऑफ द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स एंड देयर कंबाइंड लर्निंग प्रोसेस। प्रदर्शनी अध्यापक, विद्यार्थी और उनके द्वारा इकट्ठे किए गए प्रयत्नों का परीक्षण है। द टीचर्स आर टेस्टेड ऑन how far they have been successful in imparting the desired knowledge and skills, where the students are tested on the parameter of how much they have acquired by the teaching process. प्रदर्शनी के माध्यम से एक अध्यापक ये परीक्षण कर सकता है कि एक विद्यार्थी ने अपेक्षित ज्ञान में कितनी सफलता प्राप्त की है और उन कौशलों में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी में विकसित किए जाते हैं, कितना वह सफल हुआ है। हेयर द एग्जीबिशन डिस्प्ले द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर एग्जीबिशन विद्यार्थी के अधिगम का प्रदर्शन करता है। एंड इवन इन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द एग्जीबिशन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूस। और शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है। वेयर इट इज़ कंडक्टेड, एग्जीबिशन कहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएं, क्या स्थान होना चाहिए। एग्जीबिशन आर जनरली कंडक्टेड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्टूडेंट। शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त म्यूजियम, गैलरीज, लाइब्रेरीज, एग्जीबिशन हॉल्स एंड वर्ल्ड फेयर्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जीबिशन। ये सभी स्थान भी प्रदर्शनियों के लिए उचित हो सकते हैं। These days, इन दिनों में द ऑनलाइन एग्जीबिशन इज ऑल्सो इन ट्रेंड। ऑनलाइन एग्जीबिशन भी ट्रेंड में है। एंड स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट एंड लर्निंग। विद्यार्थियों के लिए उनके टैलेंट अथवा प्रतिभा और उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है। टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन, एग्जीबिशन के प्रकार क्या रहेंगे। एग्जीबिशन कैन बी ऑफ टू टाइप, दो तरह का होता है एग्जीबिशन। ऑरल एग्जीबिशन, मौखिक
एग्जीबिशन एंड मल्टीमीडिया एग्जीबिशन, बहुमाध्यम प्रदर्शनी और एग्जीबिशन आर द टू काइंड्स ऑफ एग्जीबिशन इन विच स्टूडेंट टेक पार्ट, जिसमें विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। और एग्जीबिशन मौखिक प्रदर्शनी, हेयर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर मॉडल एंड एक्सप्लेन द इंटरप्रिटेशन ऑरली टू देयर ऑडियंस। यहाँ पर विद्यार्थी अपने द्वारा बनाए गए प्रतिमान को प्रस्तुत करते हैं और उससे संबंधित व्याख्या मौखिक रूप से श्रोतागणों के सामने रखते हैं। An audience can ask questions about the use and benefits of the model displayed and students are asked to answer all the queries. यहाँ पर श्रोतागण विद्यार्थियों से उनके द्वारा बनाए गए प्रतिमान के प्रयोग और लाभों के बारे में पूछते हैं और विद्यार्थी और अधिक क्वेरीज का आंसर देते हैं। मल्टीमीडिया एग्जीबिशन बहुमाध्यम प्रदर्शनी, द एग्जीबिशन वेयर द डिस्प्लेड मॉडल इज एक्सप्लेन विद द यूज ऑफ द मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी लाइक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज टर्म्स एड मल्टीमीडिया एग्जीबिशन। यहाँ पर बहुमाध्यम प्रदर्शनी में विद्यार्थी अपने द्वारा बनाए गए प्रतिमान को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करता है। प्रोसेस एंड नीड ड्यूरिंग एग्जीबिशन, जब कभी अपने शैक्षिक संस्थान में हमें एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना है तो क्या प्रोसेस हो सकता है और किन किन बातों की हमें आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। सेलेक्टिंग ए टॉपिक एंड सब्जेक्ट, किसी एक विषय और विषय वस्तु का चुनाव करना। मेकिंग ए टीम, एक टीम का निर्माण करना। ऑब्जर्विंग एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन, सूचना का अवलोकन और एकत्रीकरण करना। मेकिंग अ बजट, बजट का निर्माण करना अथवा बजट बनाना। मेकिंग योर मॉडल, प्रतिमान तैयार करना। रिव्यू एंड मेक श्योर इट वर्क्स प्रॉपरली, और ये विचार करें कि इसकी जो कार्य प्रणाली है वो सही होनी चाहिए या प्रॉपर रूप से ये कार्य कर भी रहा है या नहीं, यदि आपका मॉडल वर्किंग है। प्रैक्टिस स्पीकिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स फंक्शनिंग, और अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद के बारे में बोलना और इसकी कार्य के बारे में व्याख्या करना। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है एग्जीबिशन की? इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ और इम्पोर्टेंस, साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ एंड इम्पोर्टेंस, सोशल वैल्यूज़, एजुकेशनल वैल्यूज़, बौद्धिक महत्व, मनोवैज्ञानिक महत्व, सामाजिक महत्व और शैक्षिक महत्व। इसके साथ ही अगर पर्पस की बात करें कि एग्जीबिशन के पर्पस क्या हो सकते हैं, तो एग्जीबिशन जो है वो विद्यार्थियों के लिए मास मीडियम है जिसमें एक विद्यार्थी अपने योग्यता को लोगों के सामने रखता है। सेकंड है एक्सपोजर, विद्यार्थी को एग्जीबिशन के माध्यम से ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और इसके माध्यम से वे समाज की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। सोशल स्किल, सामाजिक कौशलों का विकास, सामाजिक कौशल जैसे कि विद्यार्थी समूह में कार्य करना सीख जाता है और एक समूह की विद्यार्थी के लिए क्या महत्वता है। अवेयरनेस, जागरूकता, इसमें विद्यार्थी समाज की चुनौतियों और अनुसंधानों के बारे में जानता है और अगर यदि समाज की कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करता है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, एग्जीबिशन विद्यार्थी में सृजनात्मक कौशलों का विकास करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, एग्जीबिशन विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित
योग्यताओं का विकास करता है, जिससे विद्यार्थी किसी वस्तु अथवा विचार के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय दे सकते हैं। एप्लीकेशन प्रयोग विद्यार्थी प्रदर्शनी के माध्यम से सीखे गए ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्जीबिशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, हमारे शैक्षिक और हमारे दैनिक और साधारण जीवन के लिए।